जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षदे। वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते। ओच्छामि समयपाहुड विणिमो सुई केवली भणिदं। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं। वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। समयसार परमागम शास्त्र में आचार्य जयसेन की टीका के आधार से उस टीका में समागत विशिष्ट बिंदुओं को आधार बनाकर अपन ने पुनः समयसार का एक स्वाध्याय का ज्ञान यज्ञ श्रृंखला प्रारंभ की है। कल अपन ने 8वीं से 11वीं गाथा तक की चर्चा की है, जिसमें जयसेनाचार्य देव की ये मुख्य विशेषता अपन ने देखी कि जो बात कुंदकुंदाचार्य देव अमृतचंद्राचार्य देव ने कही है अपनी टीका में, उस अर्थ से सहमत होते हुए भी वे द्वितीय व्याख्यान, ऐसा और भी आगे ऐसे प्रयोग आएंगे द्वितीय व्याख्यान के, जिसमें व्यवहार को अभूतार्थ और भूतार्थ दोनों बताया है। यहाँ पर थोड़ी ये बात अटपटी लगती है कि जब गाथा में आचार्य देव व्यवहार को अभूतार्थ कह रहे हैं और शुद्धनय को भूतार्थ कह रहे हैं, तो टीकाकार उसे अभूतार्थ और भूतार्थ कैसे कह रहे हैं? भूतार्थ कैसे कहा जा सकता है? देखो, सम्यक दर्शन तो ज्ञायक भाव के भूतार्थ के आश्रय से होता है। अपन को पूरी शैली अगर आचार्यों की मालूम होवे तो ये बात अटपटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि 27वीं गाथा में, स्वयं 46वीं गाथा में, कि यदि व्यवहार न से जीव और देह एक हैं ऐसा नहीं माने और उसे सर्वथा असत्यार्थ माने, तो जीवों को भस्म को मसल लेने से जैसे हिंसा नहीं होती है, ऐसे जीवों को मसल लेने से भी हिंसा नहीं होगी। तो वहाँ भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कथनचित सत्यार्थ के रूप में। और 14वीं गाथा का तो कल मैंने बताया ही था। वो गाथा जब आएगी तब अपन उसका भी रसास्वादन करेंगे। और शुद्धनय को भी यहाँ 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा है, लेकिन जयसेनाचार्य देव ने भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों भेद उसके किए, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग सब जगह आता है। तो अशुद्ध निश्चय नय को अभूतार्थ कहना ये कोई बहुत अटपटी बात तो नहीं है। शुद्ध नय के दो भेद हैं, और फिर बाद में कहा निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय के भेद से दो प्रकार का है। तो पहला जो सेंटेंस है कि शुद्ध नय के दो भेद हैं, वो मात्र निश्चय नय के अर्थ में है, ऐसा उन्होंने बाद में स्पष्ट कर दिया। खैर, और फिर जैसे भेद ज्ञान करने की प्रक्रिया अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताई है, वैसी ही प्रक्रिया जयसेनाचार्य देव अपनी स्वयं की अद्भुत आध्यात्मिक शैली में करते हैं। उसी प्रकार स्वसंवेदन रूप भेद भावना से रहित अविवेकी जीव
मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहित आत्मा का अनुभव करता है और सम्यक दृष्टि जन अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के बल से कतक फल की तरह निश्चय नय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है। आगे कई जगह जो उन्होंने निर्विकल्प समाधि से अपन जो समझते हैं कि सातवें गुण स्थान और इससे ऊपर के मुनिराज भी निर्विकल्प समाधि वाले होते हैं, लेकिन ऐसे संकेत जो उन्होंने दिए हैं जिससे श्रद्धा के स्तर पर भी वे निर्विकल्प समाधि शब्द का प्रयोग करते। यथासंभव जब वो प्रसंग आएगा तो अपन उसे और स्पष्टता से समझेंगे। तो ये 11वीं गाथा संपन्न हुई। 12वीं गाथा अब अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब 11वीं गाथा में आचार्य देव को ऐसा लगा कि हमने व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया, तो कोई उसे सर्वथा अभूतार्थ मान करके उसके माध्यम से जो परमार्थ बताया जा रहा है वो ही नहीं समझेगा। व्यवहार तो अभूतार्थ है, व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो अभूतार्थ है। इसलिए आचार्य देव ने स्वयं कुंदकुंदाचार्य देव ने ये कदम उठाया कि मानव जीवों को स्वच्छंद होने से बचा लिया। तो वो 12वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं, शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपर मेठिदा भावे। देखे परम जो भाव उसको शोध नय ज्ञातव्य है। ठहराजु अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। जयचंद जी छावड़ा ने बहुत ही स्पष्टता से अपरम भाव की भूमिकाओं की चर्चा की है। वो तो जब अपन जयचंद जी छावड़ा का आधार बना के स्वाध्याय करेंगे, परंतु उनकी कुछ पंक्तियां मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जयचंद जी छावड़ा क्या कहते हैं, जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। तो ये सम्यक दर्शन के पहले व्यवहार मार्ग क्या होता है, व्यवहार मार्ग से मतलब क्या है। देखिए, एक तो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया जाए तो भेद से या संयोग से निरूपण करना ये व्यवहार मार्ग है, और जिसे स्वानुभूति का प्रयत्न करना है, सम्यक दर्शन का प्रयत्न करना है, तो वो जो उसको उस भूमिका में आत्मानुभूति के लक्ष्य से, लक्ष्य मतलब उपयोग, कोई अनुभूति के विकल्प में फंस गया ऐसा नहीं, इस उद्देश्य से जो भी उसकी बाह्य क्रियाएं होंगी उन्हें भी व्यवहार मार्ग कहा जाता है। यूँ समझ लें ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। और दूसरी भूमिका बताई, जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य परद्रव्य का आलंबन छोड़कर अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन, ये मुनिराज की भूमिका का व्यवहार मार्ग। उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति
और विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं परिवर्तन करना और दूसरों को परिवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। देखो, उपदेश की भाषा में करो ऐसा बोला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री वो पर्याय अपने स्वकाल में सत है और सहज ही ऐसे भाव आते हैं, करने के विकल्प से नहीं आते हैं। करने का विकल्प भले होवे, लेकिन इसमें कर्तृत्व को स्थान नहीं है। तो वे उसे इस भाषा में फरमाते हैं कि साधक की भूमिका में, निचली भूमिका में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। ये गुरुदेव श्री की एक अद्भुत शैली है, जिसे वो कर्तृत्व का निषेध करने के अभिप्राय से जिसकी चर्चा वो करते। तो देखिए, व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा। मतलब यहाँ, क्योंकि समय सार भी शुद्धात्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करके लिखा गया है ना, इसलिए दिखाने की प्रक्रिया में, देखने की प्रक्रिया में जो शुभ विकल्प आते हैं, उन्हें भी व्यवहार माने उस परमार्थ तक पहुँचने का पूर्वचर साधन, जिसे उपचार से साधन कहते हैं। ये अब मैं कहता हूँ, कोई व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और मान लीजिए 14 सीढ़ियाँ आपके जीने में हैं, 14 गुण स्थानों की भांति, और वो चौथी सीढ़ी पे खड़ा है, तो 5वीं सीढ़ी पे जाने का साधन चौथी सीढ़ी है कि नहीं? सोचिए जरा। तो चौथी सीढ़ी पे पैर तो रखना पड़ेगा, लेकिन यदि वहीं खड़ा रह जाएगा तो ऊपर की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा? इसलिए पैर रख करके उसे छोड़ना, ये तो परिणमन में होने वाली प्रक्रिया है। तत्व निर्णय में होने वाली क्या प्रक्रिया है कि अंतिम छत तक पहुंचने के पहले सीढ़ियां चढ़ेंगे और एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे, उसे छोड़ के आगे की सीढ़ी पर जाएंगे। यानी बीच की सीढ़ी निचली सीढ़ी की अपेक्षा उपादेय है और अब ऊपर जाने के लिए वही हेय हो जाती। तो सत्यार्थ असत्यार्थ कह लो। देखो, अपेक्षा समझने से वस्तु तत्व स्पष्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, हैं? और देखिए, उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई, इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो नरकादि गति तथा परंपरा से निगोध को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। तो इस तरह है, भूमिकानुसार होने वाला शुभ भाव और तदनुकूल क्रियाएं सहज स्वीकार करने योग्य हैं। ध्यान रखना, ये तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप के निर्णय का प्रकरण है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई वास्तव में जिसे साधक दशा प्रकट हुई है, मान लो चतुर्थ गुण स्थान वाले ज्ञानी हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, मुनिराज हैं, उन्हें ये उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम इसको छोड़ मत देना। क्यों? उनकी तो भूमिका में वो भाव आ ही रहा है। ख्याल में आया ना? वो सहज आता है और तदनुकूल प्रवृत्ति सहज होती है। एक तो वे चाहेंगे नहीं ऐसा, लेकिन अपनी तत्व निर्णय की शैली में कहेंगे, वे चाहें तो भी उस भाव को रोक नहीं सकते। अपन अपनी भूमिका की बात करें। अच्छा, ये जो अपन इतने कोरोना में इतने लोग जरा ज़्यादा ही स्वाध्याय में जुड़ गए, तो किसी ने ज़बरदस्ती जोड़े,
पुण्य के लाभ से जुड़े कि चलो पुण्य का बंध होएगा तो अपने को बीमारी नहीं लगेगी, इसलिए जुड़े। अपनी तत्व रुचि ने अपन को सहज जोड़ दिया, जिन्हें तत्व रुचि नहीं है वे नहीं जुड़े। तो सहज ही हुआ ना, बीमारी भी सहज आई, किसी के भेजने से या चाइना को गाली देने से कोई फायदा नहीं किसी ने ज़बरदस्ती डाली नहीं, वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार आई। और सबके परिणाम जिसकी जैसी सोच है, जिसका जैसा अभिप्राय है, जिसका जैसे विकल्प हैं, वैसे सबके परिणाम तदनुसार समझ लीजिए सहज ही हुए। तो ऐसे परिणाम न हों तो क्या हम इसे रोक सकते हैं क्या? ये मेरे कहने का अभिप्राय है। अरे ये तो ठीक है, ये तो एक अपने आप को वीतरागी देव गुरु के और अति सुंदर तत्व ज्ञान के समागम में जुड़ने का माध्यम बन गया। इसके अलावा भी खाने पीने के, अरे चलो घर में ही हैं, कहीं जाना नहीं है, तो बरसात हो रही है, चलो आज पकोड़े बन जाएं कि यार टीवी पे समाचार देख लें कि कोई पिक्चर देख लें टीवी पे, ऐसे भाव भी आते होंगे ना, तो उन्हें रोक दो। जिसको ये अभिमान होवे कि हमारे भूमिका में होने वाले भावों का अतिरेक उल्लंघन हम कर सकते हैं, हम अपने पुरुषार्थ से आने वाले परिणामों के प्रवाह को रोक सकते हैं, वो सबसे पहले अपने परिणामों के प्रवाह में ये प्रयोग करके देखें, तो पता चल जाएगा हैं कि भैया कितनी ही कोशिश करो, लेकिन जो भाव जिस भूमिका में आने योग्य है, जो जिनागम में दिखाया है और चरणानुयोग की शैली में, हे उपादेय की शैली में बताया जाता है, वो भाव आए बिना रहता नहीं है। ख्याल में आया? तो इस तरह देखिए, व्यवहार ने को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह सबोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे सदोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई, इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करेगा। अरे ऐसे परिणामों का प्रवाह यदि उसके क्रम में होगा तो उसकी ऐसी मति ही हो जाएगी। दादा इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि लोक में तो ये प्रसिद्ध है, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति, जैसे परिणाम है वैसा गति का बंध होता है। पर वैसे परिणाम क्यों हुए, आपने क्यों किए? अरे उस गति में जाना आपके आगामी पर्याय में, असमान जाति पर्याय में, उस प्रवाह क्रम में वही गति आने वाली है, इसलिए मतलब सहज ही वैसे परिणाम हुए। ये सोच सोच करके और विचार विचार करके वैसे परिणाम नहीं होते हैं। ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है कि शुद्धने का विषय जो साक्षात शुद्धात्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है। ये मैंने खास तौर पर, यद्यपि जयचंद जी छावड़ा हमारे टारगेट में इस समय नहीं है, लेकिन जहाँ खास खास बातें आती हैं तो उल्लेख करना ज़रूरी समझा। अमृतचंद्राचार्य देव ने तो परम भाव और अपरम भाव की व्याख्या की है, उनकी चर्चा की है, और अपन भूमिका अनुसार ऊंची भूमिका वास्तव में जो निर्विकल्प दशा है वो परम भाव है। उसे व्यवहार ने यानी भेद से वस्तु को जानना कि ऐसे स्वभाव आए बिना रहते नहीं हैं, तो आएंगे ही नहीं ऊपर की भूमिका में, ठीक है। और निचली भूमिका अपरम भाव यानी निचली भूमिका, देखिए उसका अपन तो अभी बिल्कुल तत्व निर्णय और उस निर्णय के बल से स्वानुभूति की प्रक्रिया में हैं।
इसलिए हमारी भूमिका तो हे करना के नहीं करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा निर्णय करने की। यही शैली अपने जयसेनाचार्य देव की भी है। मैं उन्हीं की 12वीं गाथा की टीका पढ़ता हूँ। देखिए, वो कहते हैं वो 11वीं गाथा से उसका लिंक बिठाते। पूर्व गाथा में कहा है कि भूतार्थ नय का आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, किंतु यहाँ इस गाथा में कहते हैं कि न केवल भूतार्थ निश्चय ने निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को प्रयोजनवान है, अपितु निर्विकल्प समाधि से रहित किन्हीं प्राथमिक अवस्था वाले जीवों को अंतिम 16 ताव वाले शुद्ध स्वर्ण के लाभ के अभाव में नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह कदाचित सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व विषय कषाय भाव रूप दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार न भी प्रयोजनवान है। अब ज्ञानी की भूमिका में अगर चौथे गुण स्थान में है तो सम्यक दर्शन का व्यवहार होगा। क्या है भाई सम्यक दर्शन का व्यवहार? परद्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि, वो तो वास्तव में सम्यक तो ही है। इसलिए उसे निश्चय सम्यक कहते हैं, यानी पार निश्चय नय से सम्यक्त है। निश्चय नय से उसे सम्यक्त के रूप में जाना जाता है। फिर उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, हाँ, 7 तत्वों का विकल्प, भेद ज्ञान का विकल्प, भेद ज्ञान का बारंबार जो अनुभूति में आया है उसका और पुनः पुनः अनुभूति के लिए उसका पुरुषार्थ, ऐसा भाव आने से वो अपने को कैसे रोक लेगा? सीधी बात है जी। आप एक सुनिश्चित बड़े स्टेशन से, मान लो दिल्ली से आप बम्बई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो बीच के स्टेशन आएंगे, वहाँ गाड़ी खड़ी भी होगी, कदाचित आप ज़्यादा खड़ी होवे तो उतर भी जाएंगे पानी वानी छानने के लिए, ये जो भी होवे। ये तो नहीं कहूँगा कि आप वहाँ होटल की चाय पीने के लिए उतर जाएंगे, हाँ। तो हम कहेंगे वो स्टेशन नहीं आवे, वो नहीं आवे, वो नहीं आवे। अरे नहीं आवे तो उससे इनकार करने का कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, वो तो प्रक्रिया में है। तो देखना, मिथ्यात्व विषय कषाय भाव रूप दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नय भी प्रयोजनवान होता है। यानी व्यवहार यानी भेद से वस्तु स्वरूप का विचार करना, और जो वितराग भाव का पोषक हो वह ऐसा तत्व विचार, देवगुरु शास्त्र का आलम्बन इत्यादि जो अभी जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में अपन ने पढ़ा, प्रयोजनवान है। काय के लिए? उसे छोड़ के ऊपर जाने के लिए प्रयोजनवान है, और जब तक ऊपर नहीं जा रहे हैं तब तक नीचे न गिर जाएं, इसके लिए प्रयोजनवान है। मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है, सोनगढ़ में आदरणीय खेमचंद भाई, जो हमें बहुत उनका समागम का लाभ मिला, वो ये व्यवहार नय के लिए अथवा शुभ भाव के लिए पहले जो सर्कस बहुत चलते थे, और आज भी समझ लो गांव कस्बों में गर्मी के दिनों में सर्कस वाले जाते होंगे, तो वो झूले पे जो लड़कियां झूलती हैं, ऊपर झूला बंधा रहता है, और एक झूले को छोड़ के दूसरे झूले में उसको पकड़ती। उसने उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ा, ऊपर निराधार झूला तो बंधा है किसी आधार से, लेकिन ज़मीन समझ लीजिए 20-25 फुट नीचे है। तो एक जाली बिछाई जाती, जाली लगा देते हैं। वो जाली काय के लिए कि कदाचित धोखे से अगर चूक जावे तो मौत नहीं होवे, वो जाली जो है उसको बचा लेगी। लेकिन अगर वो चूक जाए और वो जाली में गिर जाए तो लोग तालियां नहीं बजाते, लोग प्रशंसा नहीं करते, अरे रे तो गिर गई, ऐसा बोलते। और खेमचंद भाई तो ऐसा कहते थे
कि जो सर्कस का मैनेजर है वो कान पकड़ के उस लड़की को बाहर कर देगा कि तूने हमारा जो खेल है उसको ख़राब कर दिया। लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे लोगों को रखते। तो वो जाली क्या है, वो मौत से बचने के लिए तो है लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। सोचो सोचो कितना फिट उदाहरण उनके द्वारा दिया जाता था। तो भैया ये परावलंबन तो है देवगुरु शास्त्र का, लेकिन मिथ्यात्व विषय कषाय रूप दुर्ध्यान से बचने के लिए है, मौत से बचने के लिए है। मिथ्यात्व में तो क्षण क्षण प्रतिक्षण भावमरण होता है। चैतन्य की अनुभूति की सांस, वो वायु ऑक्सीजन निरंतर मिलती रहे और फिर वो उसे छोड़ के ऊपर जाने का भी प्रयास करता है। और देखिए वो कारण बताते हैं, ये है ना, शुद्ध नय निश्चय नय है। कैसा है शुद्ध नय? शुद्ध द्रव्य का कथन जहाँ है वहाँ शुद्धादेश, शुद्धो शुद्धादेशो, आदेश माने उपदेश, अनुभव करने योग्य है। आदेश का ये शुद्धादेश का फिर णादब्बो, जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। जो उस भाव को देखते हैं, अनुभव करते हैं, स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प प्रकट हो गया है, उनको अनुभव करने योग्य है। क्यों? 16 ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह अभेद रत्नत्रय रूप समाधि काल में शुद्ध नय प्रयोजनवान है। एक बात समझ लो, अभेद रत्नत्रय शब्द यहाँ सैकड़ों बार आएगा इस टीका में। उसका अर्थ एक भेद रत्नत्रय, एक अभेद रत्नत्रय। ठीक है? तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहारिक स्वरूप है उसे तो भेद रत्नत्रय कहते ही हैं। अब भेद पड़ गया ना, देवगुरु शास्त्र का आलंबन और ज्ञान में स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, जिनवाणी का पठन पाठन इत्यादि, और व्रतशील संयम इत्यादि का आचरण, ये अलग अलग टाइप के शुभ भाव आते हैं। श्रद्धा का व्यवहार अलग है, ज्ञान का अलग है, चारित्र का अलग है। लेकिन ये रत्नत्रय की पैकिंग है। जैसे छिलके की, फल के छिलके को भी फल कहते हैं, केले के छिलकों को भी केला कहा जाता है, तो इसलिए ये रत्नत्रय कहा जाता है। तो शुभ भाव, लेकिन भेद रत्नत्रय। अब ध्यान देने की बात है कि जो वीतराग भाव रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उसमें ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये चारित्र, ऐसा भेद करना भी भेद रत्नत्रय। और ये बात भी कई जगह आती है गुरुदेव के प्रवचनों में भी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, दयानंद राय जी की जो रत्नत्रय पूजन है 10 लक्षण में बारंबार पढ़ी जाती है। साल में एक बार तो पढ़ते ही हैं। अब तो रत्नत्रय विधान भी कई प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें अंत में आता है, एक स्वरूप प्रकाश निज 3 भेद व्यवहार। श्रद्धा भी अपने चैतन्य स्वरूप का प्रकाश है, ज्ञान भी अपने चैतन्य स्वरूप का प्रकाश है, और चारित्र भी अपने चैतन्य स्वरूप का प्रकाश है। इसलिए अभेद रत्नत्रय माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र का भेद किए बिना, वहाँ तो अनुभूति करने वाला तो भेद करता ही नहीं है, वो तो अपन व्यवहार से उसको अनुभूति का स्वरूप समझते कि इसमें श्रद्धा ऐसी होती है, ज्ञान ऐसा होता है, लीनता इस प्रकार की होती। ठीक है? तो जो चैतन्य की अनुभूति मात्र निर्विकल्प, उसको निर्विकल्प समाधि कहा है। वो अभेद रत्नत्रय है। और उसी में अपन ने गुरुदेव के प्रवचनों में आता है निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र, ऐसा 3 भेद करना, ये भी व्यवहार है। वो भेद रत्नत्रय। और जो अनुभूति रूप परिणमन है वो अभेद रत्नत्रय। तो अभेद रत्नत्रय रूप समाधि काल में शुद्ध नय व्यवहार प्रयोजनवान है, निष्प्रयोजन नहीं है।
व्यवहार देशी दो, व्यवहार से विकल्प भेद रूप पर्याय से कहा गया है। देखो, विकल्प यानी भेद कथन करना, उसको व्यवहार कहते। हम अकेले बाह्य क्रिया मात्र को, पूजा पाठ को व्यवहार समझ बैठे हैं। ये वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में यानी मति श्रुत ज्ञान में घुस गया है, उसे निकाल देना चाहिए। क्रिया में अथवा शुभाशुभ भावों में किसी पर्याय का नाम निश्चय और किसी पर्याय का नाम व्यवहार नहीं है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका निरूपण करना वो निश्चय, और अन्यथा मतलब उपचरित निरूपण करना वो व्यवहार है। खैर, ये व्यवहार नए नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह प्रयोजनवान होता है। किन के लिए? जो पुरुष अशुद्ध भाव में स्थित हैं। अब बिल्कुल जो जयचंद जी छावड़ा ने जो व्याख्या की है उसका आधार गारंटी से टीका का ये अंश होगा। अशुद्ध भाव का अर्थ क्या किया? असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा श्रावक की अपेक्षा से सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभोपयोग में, और प्रमत्त अप्रमत्त संयत की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण में स्थित है। यानी चौथा, पांचवा, छठवां गुणस्थान वाले जीव वो भेद रत्नत्रय में स्थित है। और ये इन 3 गुण स्थानों में क्योंकि राग मुख्य रहता है भूमिका में, अनुभूति तो एक अंदर की धारा निरंतर चलती है, तो उस राग सहित सम्यक दर्शन, उसका नाम है सराग सम्यक दर्शन। वो स्वयं तो वीतराग भाव है, लेकिन उपचार से उसे राग सहित देखना, क्योंकि भूमिका में राग भी है, ये ज्ञान कराने के लिए वो जीव सम्यक दृष्टि भी है और राग भी है उसकी भूमिका में। तो क्या बोलेंगे आखिर? तो सराग सम्यक्त कहते हैं। प्रसंगानुसार यद्यपि समय अपना इसी गाथा में हो जाएगा, कोई बात नहीं है। व्यवहार सम्यक्त और सराग सम्यक्त अलग अलग चीज़ें हैं। कभी समय आएगा तो मैं विस्तार से उदाहरण दे के बताऊँगा। आज तो इतना समझ लीजिए, जो सम्यक्त तो है नहीं, सम्यक्त के सहचारी हैं और उसमें निमित्त हैं, ऐसे भावों को सम्यक्त कहना वो व्यवहार है। यानी व्यवहार सम्यक्त है ही नहीं, वो तो राग रूप परिणाम है जीव का, तो भी उस पर सम्यक्त का आरोप किया गया, यानी राग पर वीतरागता का आरोप किया गया, ये व्यवहार हो गया। और सराग सम्यक्त में यद्यपि इसमें भी व्यवहार है, लेकिन किसका किसमें आरोप किया गया? वीतराग भाव में राग का आरोप किया गया। वीतरागता की फोटो राग के साथ में खींची और वहाँ तो राग को ही वीतराग बता दिया गया, उसी को व्यवहार से सम्यक्त कह दिया गया। तो विचार करना इस तरह कि उन जीव पदार्थ में स्थित है, भेद रत्नत्रय लक्षण स्थित है किसमें? जीव पदार्थ में। ये 12वीं गाथा हुई। जीव पदार्थ में स्थित है का मतलब जीव, वो जीव उन भावों में परिणमित हो रहा है। खैर, 13वीं गाथा प्रारंभ करें अपन, देखें क्या है उसमें रहस्य। मैं गाथा पहले पढ़ लेता हूँ। 13वीं गाथा के बाद आचार्य देव ने 8वां, 9वां, 10वां और शायद 11वां भी, 10 तक हैं ऐसे कलश भी रचे हैं आत्मख्याति में। भूदत्थेणाभिगदा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। भूतार्थ से जाने जीव पुण्य पाप रु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। इसकी टीका भी बहुत गहरी है।
और अभी जिस प्रसंग में आप ये व्याख्यान माला या शिविर का लाभ ले रहे हैं समय सार गोष्ठी की पूर्व बेला में, क्योंकि गोष्ठी तो 12 तारीख से प्रारंभ होगी। गोष्ठी का आशय ये है कि समय सार पर एक अच्छी परिचर्चा, सुबह शाम दोपहर 5-7 विद्वान, फिर विशेषज्ञ विद्वान भी, बड़ा आनंददायक वो आयोजन है। तो उसकी पूर्व बेला में ये व्याख्यान आप जो सुन रहे हैं, तो गुरुदेव के जो प्रवचन सुबह चल रहे हैं इसी व्याख्यान माला में, जो आपको यूट्यूब पर या जूम वगैरह पर सुनाई देते हैं, शायद 7:45 से 8:15 तक, वो भी 13वीं गाथा पे चल रहे हैं। मुझे तो यही कहना है बस। अब देखिए, मैं पूरी टीका पढ़ूंगा इसकी, क्योंकि जो न जाने कौन सा बिंदु कहाँ आ जाए। अब कोई निकट भव्य जीव पीठिका के व्याख्यान मात्र से ही, ये भूमिका भी बहुत लिखी है उन्होंने, उत्थानिका कहो या भूमिका कहो, ये भी आचार्य देव ने बहुत लिखी है। हे उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमय निज स्वरूप की भावना करता है। वास्तव में उनके हिसाब से 12 गाथाओं में निकट भव्य जीवों के लिए तो जो कहना चाहिए आत्मानुभूति के लिए वो हो गया। ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। संक्षेप, सम्यक्त, बीज, सम्यक्त, ऐसे नाम इसमें ऐसे भी प्रकार आते हैं। मैं इसको कहता हूँ क्रिकेट की भाषा में कि एक पारी हो गई समय सार की। 13वीं गाथा से अब उन्होंने दूसरी पारी प्रारंभ की है, परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य 9 अधिकारों द्वारा समय सार को जानकर फिर भावना करता है। जैसे आचार्य देव जहाँ भी भावना शब्द बोलें वहाँ अनुभूति लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमारी तो भावना है कि सब जीवों सुखी हो जाएं, इस टाइप का नहीं, विकल्प मात्र नहीं। यानी जिसे थोड़ा और डिटेल में जानना है तो वो उसी शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध न के विषय को 9 तत्व के परिणमन में, जो कि उसका व्यवहार है, उसका भेद है, उसका परिणमन है, एक तरह से उसका बहिरंग स्वरूप है जीव का, हैं उसके द्वारा वर्णन करते हैं। क्योंकि इतना महान संकल्प किया है आचार्य देव ने, तो 12 ही गाथा लिख के वो ग्रंथ पूरा कर दें, ये कैसे संभव है। तो उनके दिमाग में ये भी प्लानिंग थी कि पहले अपन एक संक्षेप में सब बात कह दो। 6वीं 7वीं में तो शुद्ध नय का विषय बता ही दिया, बाकी तो भूमिका और नए विवरण में चली गई। असली तो 6वीं 7वीं गाथा है इस 12 गाथाओं में समय सार को बताने वाली। फिर उन्होंने 13वीं गाथा से विस्तार से प्रारंभ किया। विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए जीवादि 9 पदार्थ अधिकारों के द्वारा समय सार का व्याख्यान किया जाता है। वहाँ प्रथम 9 पदार्थ के अधिकार की गाथा द्वारा आर्त रौद्र ध्यान के परित्याग लक्षण वाले निर्विकल्प सामायिक में स्थित रहने वालों का जो शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, देखो, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, संवेदन, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, उसी को निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त रूप वीतराग सम्यक्त कहते। वीतराग भाव के साथ में जो श्रद्धा का परिणमन है उसको वीतराग सम्यक्त कहते हैं। और कितने सारे नाम दिए उन्होंने, उपलब्धि, संवेदन, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, ये उस भूमिका का ज्ञान करा रहे। और वही सम्यक्त गुण गुणी के अभेद रूप निश्चय नय से शुद्धात्मा का स्वरूप है। 13वीं गाथा की पीठिका बतानी है ना इन्हें, आगे के अधिकारों की। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ गुण मतलब त्रिकाली गुणों की बात नहीं है,
सम्यक दर्शन वो निर्मल परिणमन है या आत्मा का गुण है इस प्रसंग में, और आत्मा और स्वरूप परिणमा है। तो ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व हैं। अरे गजब है, ये व्यवहार से कहा गया। और 9 तत्व की श्रद्धा, 9 तत्व की तो कहना पड़ता है, लेकिन 9 तत्व के में व्याप्त जो शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, उसकी श्रद्धा। देखिए, आप बाजार से जाते हैं, केला लेके आए, संतरे लेके आए, फल लेकर के आए, तो लाए तो हैं छिलका सहित, लेकिन उसमें अंदर विद्यमान जो फल है, जिसका स्वाद लेना है, तो आपका श्रद्धान में तो वो बस रहा है, रुचि में तो वो बस रहा है, और हाथ में छिलका भी है। तो ये 9 तत्व का भेद ये फल के ऊपर लगे हुए छिलका या पैकिंग की भांति है। तो भूतार्थ नय से इसको देखना, केले को भूतार्थ नय से देखना, यानी इसके अंदर केला नाम का पदार्थ है ऐसा देखना। वो छिलके कोई केला मत मान लेना। तो निश्चय ने से अपने आत्मा का शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है। ये दूसरी उत्थानिका का दूसरा हिस्सा। पहले तो बता दिया कि विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। ऐसी दोनों पीठिकाओं को मन में धारण करके मनसि धृत्वा अब गाथा कहते। इसकी गाथा काफ़ी लंबी है, मतलब टीका में कुछ विशेष बात अपन को कहना है, इसलिए जल्दबाजी न करते हुए मैं आज यहीं विराम लेता हूँ। अब इसके आगे जब अपन कल जो है इस पर विशेष चर्चा करेंगे, अभी यहीं विराम लेते। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।